हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ़ौजी साहब जाने वाले हैं ड्यूटी, तो आज वो दिन आ गया है दोस्तों। वो निकल रहे थे आज ड्यूटी के लिए और मैं बना रही थी उनके लिए गोभी के परांठे, और क्योंकि उन्हें बहुत पसंद भी है। वैसे वो मुझे मना कर रहे थे कि नहीं मत बनाना ब्रेकफास्ट, कुछ मैं रास्ते में खा लूँगा, क्योंकि उनकी ट्रेन 6 बजे की थी। तो उन्होंने कहा मैं अभी भूख भी नहीं लग रही है, बाद में खाऊँगा। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, बना ही देती हूँ, थोड़ा चाय के साथ में परांठे खा ही लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हो गए थे रेडी, और साथ में उठ गया था अनय भी। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे चल रहा था अनय के साथ एक छोटा सा प्रैंक। मैंने अनय से कहा कि अगर आप सो रहे हो तो आप करोगे हाथ ऊपर, और अगर नहीं सो रहे हो तो अपने हाथ नीचे करोगे। तो देखो यहाँ पे अनय समझ नहीं पा रहा था, और वो अपने हाथ ऊपर करके कर रहा था कि मैं सो रखा हूँ। तो उसके बाद देखो दोस्तों, ये समझ गया था, यहाँ पे हंसने लग गया। और दोस्तों यहाँ पे आ रहे थे हस्बैंड जी को उनके दोस्तों के कॉल, क्योंकि इनके साथ और भी दोस्त थे जो कि दिल्ली से इनको मिलने वाले थे, और उनको भी जाना था रांची। इनकी एक साथ ही फ़्लाइट थी दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे अनय तो बिल्कुल बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था रजाई से। कह रहा था मम्मी मुझे लग रही है ठंड, आप जाओ पापा को छोड़ने के लिए और जल्दी आना। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अनय के पापा की भी पूरी पैकिंग हो चुकी थी, और मैंने ले लिया था इनका एक बैग। मैंने कहा चलो एक आप लेके आओ, एक मैं लेके चलती हूँ। तो दोस्तों अभी हम निकल रहे थे स्टेशन के लिए, और क्योंकि वहाँ पे उनकी थी सुबह 7 बजे की ट्रेन। तो दोस्तों अभी बज रहे थे 6:15, और साथ में जा रहा था देवर भी इनको छोड़ने के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ। और उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे की दादी को उठा रहे थे, लेकिन दादी तो बिल्कुल नहीं उठ रही थी, क्योंकि उन्हें आ रही थी बहुत तेज़ नींद। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप फ़ोन में बात करना उनसे अब। और दोस्तों मम्मी भी सब सो रहे थे, वैसे सब के सब घर पर मिल के आ गए थे ये सबसे। और यहाँ पे देवर भी दोस्तों रेडी हो रहा था। वे तेरे बाजों वे जिंद माही मैं तेरी, ओ जिंद माही मैं तेरी, तू मेरा वे तेरे बाजों वे। तो दोस्तों यहाँ पे देवर लगा रहा था बहुत ज़्यादा टाइम। तो हस्बैंड जी ने कहा कि चलो तब तक मैं ही गाड़ी बाहर निकाल लेता हूँ। और मौसम तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, ज़बरदस्त हो रखा है, बहुत ठंडा लग रहा था दोस्तों। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा। और दोस्तों अब हम निकल रहे थे घर से। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, और उनको तो और ज़्यादा। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए थे स्टेशन में, और हम देख रहे थे अपनी ट्रेन। तो फाइनली हमें मिल गई थी इनकी जो ट्रेन थी, वंदे भारत। और ये लगा रहे थे अपना सामान। तो दोस्तों मैं इनसे कह रही थी आप मुझे लेके कब जाओगे अपने साथ। मुझे भी जाने का बहुत मन कर रहा था। और हस्बैंड जी कह रहे थे कि कोई बात नहीं, जब मौका मिलेगा तो ज़रूर लेके जाऊंगा साथ में। Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. और दोस्तों यहाँ पे फ़ौजी साहब भी निकल चुके हैं अपनी ड्यूटी के लिए, और हम निकल गए थे घर के लिए दोस्तों। बहुत बुरा लग रहा था, मतलब एकदम खाली सा हो गया था। गाड़ी पे भी मतलब बात करने का मन नहीं कर रहा था कुछ देर से। और उसके बाद दोस्तों ये देखिए, क्या कर सकते, जाना भी ज़रूरी है। और अभी मैं पहुंच गई थी अपने हॉस्पिटल के सामने की तरफ। तो दोस्तों आज भी मेरी लीव है, तो मैं अब कल से ही ज्वाइन करूँगी ड्यूटी। I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we और दोस्तों आप देख रहे होंगे अब मौसम धीरे धीरे खुलने लग गया था। धुंध भी धीरे धीरे साफ़ होने लग गई थी, मतलब आसपास तो थोड़ा दिख रहा था, लेकिन दूर तो काफ़ी धुंध थी अभी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अनय भी बिल्कुल नहा धो के एकदम रेडी हो चुका था। और अनय कह रहा था मम्मी आज मैं आलू के परांठे खाऊंगा, मेरे लिए आलू के परांठे बनाओ। तो मैंने रख दिए थे उसके लिए आलू उबालने के लिए। और साथ में अनय ने कहा मम्मी मुझे आलू छीलने हैं, क्योंकि जब हम नानी के घर जा रखे थे तो इसने वहाँ पर भी आलू वगैरह छीले थे। तो इसने कहा मम्मी मुझे तो आप निकाल के मैं छीलूँगा। तो देखो अनय लग गया था आलू छीलने में। मैंने कहा चलो ठीक है, अनय का भी टाइम पास हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद अनय ने मेरे साथ बहुत सारी हेल्प करी, और देखिए दोस्तों आलू भी तैयार है।
और दोस्तों यहाँ पे आलू के गर्मा गर्म परांठे भी बन के रेडी हो चुके थे अने के लिए। अने कर रहा था ब्रेकफास्ट और साथ साथ वो टीवी भी देख रहा था दोस्तों। और मुझे उसके बाद व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी समय नहीं लग पाया दोस्तों। और फिर अने के पापा से बात हुई तो वो भी पहुँच चुके थे दिल्ली। और उनकी जो फ़्लाइट थी दोस्तों इंडिगो की, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे आजकल इंडिगो की फ़्लाइट बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, कुछ कुछ तो कैंसिल भी हो रही है दोस्तों। लेकिन चलो लेट हो गई थी इनकी फ़्लाइट। और ये है साथ में इनके दोस्त। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. तो दोस्तों आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों।